बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चावल और गेहूं के उत्पादन और वितरण को देखेंगे भारत के संदर्भ में। मैं बता दूं कि चावल भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन का 42% हिस्सा चावल के रूप में होता है। लेकिन अगर संसार की बात करें तो विश्व में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% हिस्सा चावल के रूप में उत्पादित होता है। तो यह भारत और विश्व दोनों की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ऐसे विश्व की अगर बात करें तो दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगर हम भारत में चावल की कृषि और कुल कृषि के अनुपात को देखें तो कुल कृषित भूमि के लगभग 25% भाग पर चावल की खेती होती है और 42% कुल खाद्यान्न का 42% चावल का उत्पादन होता है। लेकिन अगर कुल खाद्यान्न के अंतर्गत बोई गई भूमि की बात करें तो कुल खाद्यान्न के अंतर्गत बोई गई भूमि के 32% भाग पर चावल का उत्पादन होता है। आपको पता है कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है और चाइना के बाद भारत का दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है पूरे विश्व में, यानी भारत द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक चावल का है। भारत में चावल की खेती यहाँ की जलवायु से प्रभावित है। अगर हम चावल के उत्पादन के मौसम को देखें तो 3 मौसम है और इन्हीं मौसम के आधार पर चावल की 3 प्रकार की खेती भारत में होती है। एक तो शीतकालीन चावल, दूसरा शरतकालीन चावल और तीसरा ग्रीष्मकालीन चावल। शीतकालीन चावल जो है उसका ये मानसून के दौरान उगाया जाता है, मानसूनी वर्षा के दौरान, खास करके जुलाई अगस्त में बुआई होती है और अक्टूबर से दिसंबर तक में इसकी कटाई होती है। इसको हम अगहनी चावल या अमन चावल भी कहते हैं। ग्रीष्मकालीन चावल जो है यह कुल चावल क्षेत्र के 86% हिस्से में उत्पादित होता है और कुल चावल उत्पादन का 87% हिस्सा जो होता है वो ग्रीष्मकालीन चावल का होता है। दूसरा है शरदकालीन चावल, इसको हम कुंवारी या ओस भी कहते हैं। इसकी बुआई मई जून में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। यह 13% भाग पर, यानी कुल चावल जितना भारत में बोया जाता है जितनी भूमि पर, उसके 13% भाग पर शरदकालीन चावल बोया जाता है और जितना चावल भारत में उत्पादन होता है उसका 10% हिस्सा शरदकालीन चावल के रूप में उत्पादित होता है। तीसरा प्रकार है ग्रीष्मकालीन चावल, इसको हम बोरो चावल के नाम से भी जानते हैं। इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। भारत में जितना चावल का क्षेत्र है उसका 1% हिस्से में ग्रीष्मकालीन चावल उगाया जाता है और जितना चावल उत्पादित होता है उसका 3% हिस्सा ग्रीष्मकालीन चावल के रूप में उत्पादित होता है। सामान्यतः दक्षिण भारतीय भूभाग जो है, यहाँ पर 2 किस्में उगाई जाती हैं चावल की, और जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर चावल की 3 किस्में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ भारत में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, तो वो है पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारतीय राज्यों में आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहाँ खरीफ और रबी के रूप में चावल की 2 फसलें उगाई जाती हैं। अगर हम चावल के प्रकार की बात करें तो जापानिका प्रकार का चावल जो है इसकी उत्पादिका इंडिका प्रकार के चावल से अधिक होती है। अब अगर मौसमी दशाओं की बात करें तो चावल की खेती के लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा का होना आवश्यक है। दूसरा, भारत में इसके लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तीसरा, बुआई और कटाई के लिए श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए। चौथा, तापमान जो है यह 25 से 35 के बीच या 30 से 35 डिग्री के बीच होना चाहिए। लेकिन शीतकालीन चावल में कम तापमान पर भी इसका उत्पादन होता है। तो ये कुछ दशाएं हैं तो भारत में अब रहा उत्पादन की बात, तो सबसे प्रमुख उत्पादन जो है भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आपका उत्तर प्रदेश जो है, पश्चिम बंगाल के बाद यह दूसरा सबसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है और तीसरा सबसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्य जो है वह है आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से 3 सबसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। उत्तरी भारत में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े, जिसमें पश्चिम बंगाल 3 चावल फसलों के उत्पादन के कारण सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, बिहार भी है। यानी कि मैदानी क्षेत्र जो है चावल का सबसे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तमिलनाडु का डेल्टाई प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्र है दक्षिण भारत का चावल उत्पादन का। इसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र और तमिलनाडु दक्षिण भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आपको चावल उत्पादन का आता है तो आपको 2-3 बातें अच्छे से दिखानी पड़ती है। पहली बात कि चावल का जो उत्पादन होता है कितने प्रतिशत कुल बोई गई भूमि और खाद्यान्न भूमि के अंतर्गत कितना प्रतिशत बोया गया है। दूसरा, कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत चावल का उत्पादन होता है। तीसरी बात यह है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। चौथी बात यह है कि सर्वाधिक उत्पादन किन किन राज्यों में होता है। उत्तरी भारतीय राज्य और दक्षिण भारतीय राज्य दोनों को मेंशन करना होगा और सचित्र चित्र बना के आपको क्षेत्र भी दिखाने पड़ेंगे। चौथी बात की भौगोलिक दशाएं क्या है। पांचवी बात की भारत में कितने प्रकार की चावल का उत्पादन होता है, यानी मौसम के आधार पर इसका प्रकार क्या है। और मौसम के आधार पर प्रकार के बारे में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोरो नामक चावल जो है किस प्रकार के चावल है, शीतकालीन है, शरदकालीन है, ग्रीष्मकालीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह एक ग्रीष्मकालीन चावल है। तो चावल की उत्पादन की दूसरी दशा यह है कि अगर जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा नहीं होती है वहाँ पर सिंचाई की मदद से लोग चावल का उत्पादन करते हैं। और ऐसे उत्पादक राज्यों में पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का गंगानगर जिला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल की सहायता से चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये था आपका चावल का प्रमुख उत्पादन और वितरण। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आने की संभावना रखता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। खास करके भौगोलिक दशाएं क्या है, दूसरा प्रकार क्या है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन किन किन जिलों में होता है, और विश्व में कुल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इन प्रश्नों को बढ़िया से देख लेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देता है कि चावल की किस्में, तो रत्ना IR8, इसके अलावा जमुना है, कृष्णा है, कावेरी है, पद्मा है, ये सभी चावल की महत्वपूर्ण किस्में हैं और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। तो चावल को थोड़ा बढ़िया से देख लेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे उसका मैसेज आपको सबसे पहले जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।